नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद क्या होता, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। आइए मैं वो समझाता हूं। जब हम आत्मा निकलती है तो हमारी ये आत्मा निकल के कहां जाती है, बताइए किस में मिलती है? बोलो, जोर से बोलो। हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। किस शरीर में? सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो स्वप्न का दृष्टा है। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वप्न का। इस आत्मा, ये आत्मा निकलेगी और हमारे सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगी। अब ये दो हो गए, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ये दोनों, जैसे हम दो हैं पर एक दिख रहे हैं, ऐसे ये दोनों जाते हैं भगवान के पास। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहां पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी मेमोरी कार्ड। कौन सी मेमोरी कार्ड? जो आपने पाप और पुण्य किए हैं, मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं। और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पर दिखने लगता है। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है। आपने भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है, देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था। देख तू किसी का गला दबा रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा है। देख तू किसी को थप्पड़ मार रहा गाल पे, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख 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 तू ठग रहा है किसी को, देख ये करने के लिए भेजा। पूरा दिखता वहां, पूरा क्लियर। भगवान समझाते हैं। उसके बाद यमराज जी कागज कलम लेके खड़े रहते हैं, पूरा हिसाब करते हैं। भगवान बोले इनका हिसाब कितना हुआ? तो यमराज जी पूरा जोड़ के बताते हैं, इनके 5 किलो पाप हो गए और 100 ग्राम पुण्य है। 5 किलो बोलो, 5 किलो क्या और 100 ग्राम। अब भगवान पूछते हैं, भैया अब तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं कि पुण्य का फल भोगा दूं? बोलता है, अब ये कहे क्या, खुद तो किया है, देख तो रहा है, पूरा याद आ जाता है जीवात्माओं को, ये सब किया हूं मैं। जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भोगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है? हाँ, ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जब पूरा 5 किलो पाप फिनिश हो जाता तो कितना पुण्य बचा है? 100 ग्राम। फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो, जाओ तुम। अब बढ़िया भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माएँ बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो। ये बढ़िया आपका पुण्य है। आपका पुण्य है तो आपको मानव का तन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको खाने को बढ़िया रोटी मिल रही है। जयपुर में और लोग भी रहते हैं जिनको खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही है, पहनने को कपड़े नसीब नहीं हो रहे हैं, रहने को मकान नसीब नहीं हो रहा है। आपका 100 ग्राम पुण्य था इसलिए सब कुछ मिल रहा है, उन बेचारों का 10 ही ग्राम पुण्य था इसलिए फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप जैसे दिखते हैं, जिनका 10 ग्राम पुण्य है फुटपाथ पे पड़े हैं, और किसी का 250-300 ग्राम पुण्य हो जाए ना तो वो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाते हैं।
सोने के झूले में झूलते हैं, सोने की चम्मच में दूध पीते हैं। कई बार एक सज्जन बोले, गुरुजी हम पिछला जन्म नहीं मानते, हम अगला जन्म भी नहीं मान। हमने मत मानो, चूल्हे में जाओ। आपके मानने और ना मानने से होता क्या है भाई? मत मानिए ना, ये बात सच है, मैं इसका सबूत दे रहा हूं। यदि आप कहते हैं कि मैं पाप और पुण्य नहीं मानता, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं आपके संग सहमत हूं, परंतु ये बताइए, एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में 2 बच्चे पैदा होते हैं। हां, एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा होता है, सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने के झूले में झूलता है, और दूसरा बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है। मम्मी एक साड़ी का पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, साड़ी का दूसरा छोर उस पेड़ पे बांधती है, उस साड़ी का झूला बना के झुलाती है। अब बताइए, एक ही टाइम पे 2 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया जो अमीर के घर पैदा हो गया? आप बताइए। एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर, वो पैदा होते ही अमीर बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, और एक गरीब के घर पैदा होता है तो बदनसीब हो जाता है। ये बदनसीब है, सोने की इसे झूला भी लोहे का नसीब नहीं हुआ। अब बताइए ये क्या है? ये पिछले जन्म का तुम्हारा पुण्य था। यदि 100 ग्राम पुण्य था तो बढ़िया जीवन मिलेगा, पुण्य थोड़ा कम था, थोड़ा हल्का वाला मिलेगा। भाई मार्केट में हर प्रकार की चीज मिलती है, आपका तो बजट बताओ, आपका बजट क्या है? 5,000 की भी टीवी मिलती है, 25,000 की भी टीवी मिलती है, 50,000 की भी मिलती है, लाख रुपए की मिलती है। आपका बजट बताओ। बस मेरी मां, आपको यहां इस जन्म में जो भी कुछ मिला है, ये पिछले जन्म के पुण्य से मिला है। इसलिए कहता हूं कि पुण्य करते रहिए। शास्त्र कहते हैं, बाढ़ है, एक कहावत हमारे भारत में प्रसिद्ध है, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। एक बार बोलिए आप, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ होता है कि बाढ़ है पूत, मतलब बेटा जो तरक्की करता है ना, पिता के धर्म से करता है। यदि माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके धर्म के प्रभाव से बच्चे अपने आप तरक्की कर जाते हैं, अपने आप तरक्की करते हैं। तो आज आप जितने लोग तरक्की कर रहे हैं, ये आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। और आज आप अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो आपके बच्चे तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे। इसलिए आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ पाप ही आपको भोगना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाई साहब, भाग्य क्या होता है? भाग्य को हम स्वयं बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं किस्मत में होगा मिलेगा, किस्मत। अरे भाई समझिए, किस्मत चीज क्या है, ये भाग्य चीज क्या है, इसको समझिए तो, खोपड़ी में डालिए इसको। पहले क्या होता है कि जब हम वसीयतनामा तैयार करते हैं तो क्या होता है, वहां पर ना एक टाइप करने वाला होता। आजकल तो, पहले के जमाने में मशीन होती थी, खट 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 टाइप करना पड़ता था। वहां पे आपके 100 रुपए के स्टाम्प पे आपको बोलना पड़ता था, साहब ये लिख दो, फलानी जमीन, फलाना प्लॉट, फलाने बेटे के नाम। वो लिखता जा, आप जो बोलेंगे वो लिख देगा। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से लिख देगा, जो आप बोलेंगे वो लिखेगा। ऐसे ही जो आपने पुण्य किया है, जो आपने पाप किया है, पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, 50 रुपए के स्टाम्प में परमात्मा लिख के दे देता है। वही तुम्हारी किस्मत होती है, जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजा रहुगण ने भरत जी को ज्ञान दिया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं कितने अज्ञान में जी रहा था, आज अज्ञान का अंधकार समाप्त कर दिया और मुझे नई किरण दिखा दी, नई रोशनी दिखा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितना हमने बताया किस किस को समझ में आ गया? हाँ, हमें भोगना क्या पड़ेगा? हमारे अपने ही कर्मों का